Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss new chapter, that is chapter 12, algebraic expressions in class 7 mathematics. This chapter is not entirely new for you. Actually, we have already studied about the algebra in class 6 as well as in class 7. In class 7 we have studied chapter number 4, that is simple equation, which is a part of algebra. So we can say that you are not um, quite unknown about this topic. Okay, so let us start our today's topic without wasting the time. In this chapter, we are going to discuss what are algebraic expressions, what are their terms, what are their coefficients, okay, and many more. So let us start our today's topic. Okay, so students, as you know that what do you mean by the term algebra? Algebra means Algebra is the branch of mathematics which deals with the study of unknown quantities. Algebra का मतलब क्या? सिंपल अगर हम देखें, algebra is a branch of mathematics just like arithmetic, mensuration, geometry. Similarly, algebra is another branch of mathematics which deals with the study of unknown quantities. Algebra branch वो branch है mathematics की जहाँ पे हम unknown quantities के बारे में study करते हैं. ठीक है, इन unknown quantities को क्या कहा जाता है? Variables. Okay, इनको कहा जाता है वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं अभी देखते हैं. वेरिएबल्स, द अननोन क्वांटिटीज प्रेजेंट इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं इज नॉन एज वेरिएबल, उसे हम कहते हैं वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती. इट कैन वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस. कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है. ओके, द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट वेरी. समथिंग दैट वेरी मीन्स समथिंग दैट चेंज. ओके, जो चीज़ चेंज होती रहती है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. वेरिएबल का अपोजिट अगर हम देखें दैट इज कांस्टेंट. ओके, इफ वी सपोज करते हैं कि मैं नंबर 2 की बात करता हूँ, तो नंबर 2 मीन्स 2. ठीक है, इट डजेंट मीन नंबर 3 और नंबर 4 एनी अदर नंबर. ओके, 2 का मतलब 2 ही होगा, उसका मतलब 3 4 या कोई और नंबर नहीं होगा. तो इट मीन्स दिस इज कांस्टेंट, ये पूरी तरीके से कांस्टेंट है. ठीक, द वर्ड वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल क्या होगा? सपोज मैं x की बात करता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. इट मे बी 2 3 4 वट एवर. ठीक है, जो भी कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, इट मीन्स जो चीज़ चेंज होती रहती है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, और जो चीज़ फिक्स रहती है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट. ओके, hence we can say that the value of variable is not fixed. It can change according to the condition. वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. क्योंकि हम इंग्लिश में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे हम उन्हें जनरली एक्स वाई जेड मीन्स स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा. ओके, वट एवर, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज कर सकते हैं. नाउ अब देखते हैं एक बार चैप्टर का नाम, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें जो वर्ड आ रहा है एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब है? तो एक्सप्रेशन का क्या मतलब है वो देखते हैं. एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज नंबर्स, सिंबल्स, ऑपरेटर्स सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रुप टुगेदर दैट शो द वैल्यू ऑफ समथिंग. ओके, एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर बात करें, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, नंबर्स यूज हो रहे हैं, सिंबल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 2 + 5 × 6, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज 2 + 5 × 6. ठीक है, सिमिलरली वन मोर एक्सप्रेशन आई कैन राइट 2x + 7. ओके, दिस इज वन मोर एक्सप्रेशन. ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें नंबर्स आ रहे हैं, इसमें साइन का यूज हो रहा है, इसमें वेरिएबल भी आ रहा है. ठीक है, इसमें वेरिएबल नहीं है बट इट कंटेन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल भी है. ओके, सो दीज आर द एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होता है इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. उसे हम कहते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, एन एक्सप्रेशन में कंटेन सिंगल टर्म और मैनी टर्म. एक एक्सप्रेशन के अंदर सिंगल टर्म भी हो सकती है और मैनी टर्म्स भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था 2x + 7.
माइनस में लिख देते हैं 2x माइनस 3, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, 5x स्क्वायर प्लस 3x minus 9y. Okay, so this is another example of algebraic expression. It contains two variables, that is x and y. Okay, so these are some particular examples of algebraic expression. ऐसा expression जिसमें variable आ जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे 2 + 5 × 6, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, बट इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है लेकिन एक्सप्रेशन है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट, दैट इज कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट दैट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म इज द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म, ठीक है, किसी भी टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। सपोज आई हैव an algebraic expression say 2x, ठीक है। now the numerical coefficient of 2x is coefficient of 2x। अगर हम 2x का coefficient की बात करें that is 2, numerical coefficient you can say, numerical coefficient of 2x is equal to 2 means जिस भी चीज का coefficient पूछा गया उसको छोड़ के जो भी टर्म बचती है that is called coefficient। okay, now proceed to next, like terms। like terms क्या होती हैं? those terms which have the same algebraic factors are called like terms, otherwise unlike terms। वो terms जिनका algebraic factor same होता है, ठीक है, not coefficient, whose algebraic factors are same are called like terms। for example 2xy minus 7xy, okay, are like terms। ये like terms हैं, क्यों है? क्योंकि दोनों में एक्स वाई जो एल्जेब्रिक फैक्टर है दैट इज एक्स वाई वो सेम है। ओके, सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल एक को लिखता हूँ मैं 3x² y, ओके, 5y(x²) आर लाइक टर्म्स। ये भी लाइक टर्म्स है बिकॉज देयर एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर सेम, x² y एंड y(x²) बोथ आर सेम, दोनों चीज सेम है। ओके, x² को पहले लिखो या बाद में लिखो, इट डजंट मैटर, ठीक। नाउ नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स के आधार पे एक्सप्रेशंस कितने तरह के होते हैं, ठीक है, तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन फिर भी कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। से मोनोमियल, फर्स्ट वन इज मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? An expression which contain only single term is called monomial। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होती है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x is an example of monomial, 5a is an example of monomial, even 3 is a constant, ये constant है but an example of monomial, ये भी monomial का example है। okay, because it contains only single term। the second one is binomial। binomial क्या होता है? an expression which contain two terms, जिसमें दो terms आ जाती हैं, is called a binomial। for example, अब टू टर्म्स का मतलब है टू टर्म्स में भी सेपरेटेड यूजिंग द सिंबल प्लस और माइनस, ठीक है, माइनस और प्लस सिंबल का यूज करके उनको सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज 2x + 5 लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें 5 और लिख दिया, इट कंटेन्स टू टर्म्स 2x एंड 5, दीज आर टू टर्म्स ओके ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली 5a - b, ठीक है, -b, तो इट आल्सो कंटेन टू टर्म्स 5a and b आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल, are the examples of binomial। now proceed to next, that is trinomial। trinomial क्या होगा? ट्राई से समझ में आ रहा होगा obviously, an expression which contain three terms, जिसमें तीन terms होती हैं, is called trinomial। for example suppose 2x + 5y - 3, okay, it contains three terms 2x 5y and -3, these are the three terms of this particular polynomial, ठीक। तो एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है, नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद लिख सकते हो ना। पॉलिनोमियल क्या होता है? इन जनरल एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन, जनरली हम उसे क्या कहेंगे? कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एनी एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल, ठीक, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। दस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑल
आर ऑल पॉलिनोमियल, से सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं अभी, दैट इज एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करके यहाँ पे इनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें कोई ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है। लाइक फर्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। कहता है जेड को वाई में से सब्ट्रैक्ट करना है, जेड को सब्ट्रैक्ट करना है वाई में से। तो वाई पहले, जब भी फ्रॉम आ जाए, ध्यान रखना फ्रॉम आ जाए बाद वाली टर्म पहले, पहली वाली टर्म बाद में लिखी जाएगी। तो द आंसर बिकम्स वाई माइनस जेड, वाई शुड बी इन स्मॉल, ओके, वाई माइनस जेड, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया, ठीक। सेकंड वन इज, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना है। वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, कह रहा है कि एक्स और वाई का पहले सम करना है, उसके बाद उसका हाफ करना है। तो इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई, और इसका फिर हम हाफ कर देते हैं, ओके। और यू कैन आल्सो राइट इट एज एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, दैट इज 1/2 एक्स प्लस वाई, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इट्स सेल्फ, कहता है नंबर जेड को जेड से ही मल्टीप्लाई किया जाए। अब जेड व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इट्स सेल्फ वी गेट जेड स्क्वायर, ओके, जेड की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। तो जेड इंटू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। नाउ फोर्थ पार्ट इज 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू, कह रहा है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू। कह रहा है पी और क्यू की पहले प्रोडक्ट करनी है, तो पी और क्यू की प्रोडक्ट कितना होगा, पी क्यू, एंड देन उसका हमें 1/4 करना है। तो 1/4 का मतलब हो गया यहाँ पे 1/4 हम लिख देंगे, या इसको सिंपली 4 से डिवाइड कर देंगे, बात एक ही है, ठीक है। तो 1/4 पी मल्टीप्लाई क्यू, और यू कैन ऑल्सो राइट एज पी क्यू बाई 4, ओके। फिफ्थ पार्ट इज नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड। देखिए पहले स्क्वायर करना है, बोथ स्क्वायर्ड, पहले ऐड कर स्क्वायर करना है, उसके बाद ऐड करना। अब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स रेज टू द पावर 2। सिमिलरली वाई का स्क्वायर कितना होगा, वाई रेज टू द पावर 2। नाउ वी नीड टू ऐड दीज टर्म्स, आफ्टर एडिंग वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। Then answer becomes x square plus y square, this is the required answer. Now proceed to next part, that is number 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। अब देखिए ध्यान से दोबारा से, नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स, नंबर 5 हमें ऐड करना है किसमें, टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में, किसके 3 टाइम्स में, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर mn। तो पहले हमने mn का प्रोडक्ट किया, उसका 3 टाइम्स करते हैं ना, mn का 3 टाइम्स ही हो गया। अब इसमें हमें कितना ऐड करना है, 5। देन आंसर बिकम 3mn प्लस 5, ओके, 3mn प्लस 5, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया कैसे कैसे कर रहे हैं। Now proceed to next part, that is product of numbers y and z। y और z को प्रोडक्ट करेंगे पहले, subtracted from 10, और प्रोडक्ट करने के बाद उसे सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से। तो पहले हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं, that is y z, and then it is subtracted from 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 10 पहले आ जाएगा, 10 माइनस y into z, that is 10 माइनस y z, this is your required आंसर। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। Now next question is sum of numbers a and b, a और b का सम करते हैं पहले, दैट इज a प्लस बी हो गया, ओके। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, अब इससे सब्ट्रैक्ट करना है जो सम है इनकी प्रोडक्ट से, तो इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी, a मल्टीप्लाई b, इसमें से माइनस कर देंगे, द आंसर बिकम्स ए बी माइनस ए प्लस बी, ओके। a प्लस बी शुड बी रिटन इन ब्रैकेट्स, इसे ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखना, ओके। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको जरा ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए। Now proceed to next part, yes हो गए सारे पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। Proceed to next question, that is question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन में कहता है वी नीड टू आइडेंटिफाई द टर्म्स, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, फैक्टर्स बताने हैं। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, और टर्म्स और फैक्टर्स को हमें ट्री डायग्राम का यूज करते हुए शो करना है, ठीक है। ट्री डायग्राम कैसे बनता है जरा उसे देख लेते हैं एक बार। तो हो सकता है कि जब मैं बनाऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाए, चलिए मैं फिर भी लाइन यूज करता हूँ यहाँ से, ओके। तो x-3 है, तो ट्री डायग्राम बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। ये हो गई हमारी एक लाइन ड्रॉ, इसे कलर कर देते हैं वाइट कलर से, ओके, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले x-3,
अब इसमें सबसे पहले हम टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट आर द टर्म्स इन दिस, वन इज x एंड अदर वन इज -3। तो पहली टर्म तो हो गई हमारे पास यहाँ पे x एंड द सेकेंड टर्म इज माइनस, दी जाता टर्म्स, ये तो टर्म्स हो गई, तो मैं इसके सामने यहाँ पे लिख दूंगा टर्म्स आर x एंड -3। ओके, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड देयर फैक्टर्स। अब इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब देखिए वन तो सभी का फैक्टर होता है, तो इस x के जो फैक्टर्स हुए वो कौन कौन से हुए, एक तो वन है और एक x अपने आप में है, तो x इंटू वन हमारे पास x ही आएगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखिए माइनस आ रहा है, तो एक तो हम -1 ले लेते हैं फैक्टर और एक हम 3 ले लेते हैं, दी जाता फैक्टर्स, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 1 x -1 एंड 3। ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस of terms of this algebraic expression. Now proceed to next। तो ये हमारा एक ट्री डायग्राम बन चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बी पार्ट, 1 + x स्क्वायर। ओके, सो अगेन वी नीड टू टेक अ लाइन, एक लाइन कंसिडर करते हैं पहले हम यहाँ पे। ओके जी, ठीक है, नाउ इसको वाइट कलर दे देते हैं। 1 + x स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं हम पहले algebraic expression, that is 1 + x square। Now three terms are there, 1 x and x square। तो फर्स्ट टर्म इज 1, यहाँ पे हमने लिखा 1, सेकंड टर्म हम यहाँ पे बीच में लिख लेते हैं, दैट इज x, एंड थर्ड टर्म इज यहाँ पे हमने पुट किया, दैट इज x स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड देयर फैक्टर्स। तो ये तो है हमारे पास टर्म्स, अब इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 1 का तो एक ही फैक्टर होगा, दैट इज 1। अब x के हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 एंड x, एंड एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसके हमारे 3 फैक्टर्स बन के आ रहे हैं, 1 इंटू एक्स। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स, 1 1x and x। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट, दैट इज सी पार्ट, y - y क्यूब कंसिडर करते हैं। ओके, तो एक हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया सबसे पहले। नाउ टेक y - y3, यहाँ पे लिखते हैं y - y3। ओके, अब टू टर्म्स आर देयर, वन इज y एंड सेकेंड वन इज y क्यूब, तो दी जाता टर्म्स, तो यहाँ पे हमने टर्म्स लिख दिया, showing the terms y and y cube -y cube। okay, -y cube। Now we need to find their factors. 1 is the factor of any term, both the factors of y are 1 and y. The factors of -y cube is, first one factor is -1, second one factor is y, third factor is again y, and fourth factor is again y। okay, so these are the factors of this particular expression। now proceed to next, that is d part देखते हैं जल्दी से। 5xy² + 7x² y। ओके, कंसिडर करते हैं एक लाइन यहाँ पे, वाइट कलर दे देते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ द टर्म्स आर 5x² 5xy² + 7x² y। now two terms are there, first one is 5xy² and the second term is 7x² y, these are the terms। okay, now we need to factorize these terms। अब इनको factorize करना है। फर्स्ट फैक्टर इज 1, सेकंड फैक्टर इज 5, थर्ड फैक्टर इज x, फोर्थ फैक्टर इज y, एंड फिफ्थ फैक्टर इज अगेन y। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट फैक्टर इज 1, सेकंड फैक्टर इज 7, थर्ड फैक्टर इज x, फोर्थ फैक्टर इज अगेन x, and fifth factor is y। okay, so these are the factors। now proceed to next part, that is e part, -ab + 2b² - 3a²। again we need to draw a line, आगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे फिर से।
ओके, कलर कर लेते हैं इसे। नाउ स्टार्ट। This expression has three terms, that is minus ab plus 2b square minus 3a square. Okay, and three terms are minus ab, second term is 2b square, and third term is minus 3a square. Now the factors of ab, ये तो हमारे पास टर्म्स हो गया। Now factors find करते हैं। First one is minus 1 since negative sign is there, second one is a, and third factor is b. यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर इज 1, सेकंड फैक्टर इज 2 नंबर 2, थर्ड फैक्टर इज b, एंड फोर्थ फैक्टर इज अगेन b। यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट फैक्टर इज -1, सेकंड फैक्टर इज 3, और यू कैन आल्सो कंसिडर दिस -3, वो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड फैक्टर इज a एंड फोर्थ फैक्टर इज अगेन a। So these are the factors. Now proceed to next part. ओके इसका एक पार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो देखते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स, ठीक है, बट नो नीड टू रिप्रेजेंट इट इन ट्री डायग्राम। हमें ट्री डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है, एक्सप्रेशन लिख दिया एक तरफ, टर्म्स लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ मैं लिखूंगा इनके फैक्टर्स। लाइक फर्स्ट टर्म इज -4x एंड सेकंड टर्म इज 5, तो देर आर टू टर्म्स -4x एंड सेकंड टर्म इज 5। तो -4x की अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर्स होंगे -1, 4 एंड x। ओके, और यू कैन आल्सो राइट इट एज -4 एंड x, सिंपल। और 5 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 5 एंड 1। Now -4x plus 5y, then first term is -4x and second term is 5, and the factors of this -4x is -1, 4 and x, and the factors of 5y are 1, 5 and y. Okay, these are the factors. Now 5y plus 3y square, 5y and 3y square are the factors, so are the terms of this particular expression. ओके, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो 5y का हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 1, 5 एंड y, एंड 3y स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं देन 1, 3 y एंड y, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज d, xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस टर्म्स आर xy एंड 2x स्क्वायर y स्क्वायर। एक्स वाई के फैक्टर्स होंगे हमारे पास, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 इज x एंड अनदर इज y, एंड द फैक्टर्स ऑफ दिस 1, 2 x, x, y, y। ओके, सिमिलरली हियर pq and q, there are two terms pq and q, and the factors of pq are 1, p and q, and the factors of q is 1 and q। okay, in this way we need to write their factors। सिमिलरली एफ पार्ट को देखते हैं एक बार जल्दी से। देर आर थ्री टर्म्स, ओके थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, 1.2 AB -2.4 B एंड थर्ड वन इज 3.6 A। ओके, तो 1.2 AB के अगर हम फैक्टर्स की बात करें, 1 तो सभी का होता है, सेकेंड वन इज 1.2, थर्ड वन इज A एंड B, दीज आर द फैक्टर्स। और अगर हम इसकी बात करते हैं -2.4, तो -1, 2.4 एंड b, और इसकी बात करते हैं 3.6, 1, 3.6 एंड a, these are the factors of this particular expressions। okay, now 3/4x, 3/4x and 1/4। okay, तो अब इसके अगर फैक्टर्स की बात करें तो एक तो हमारा 1 सभी का होगा, सेकेंड वन इज 3/4 एंड थर्ड वन इज x, 1 and 1/4। now 0.1 p square and 0.2 q square, and the factors of 0.1,
तो एक तो 0.1 हो गया, 1 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं। P एंड अनदर इज अगेन P। सिमिलरली यहाँ पे हो गया 0.2, 1 is Q and another one is again Q. So these are the factors of this expression. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।